आदित्य एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियां लिखने का शौक था। एक दिन उसे अपने एक पुराने मित्र विक्रम से एक कॉल आया। विक्रम ने उसे बताया कि शहर के बाहर एक पुराना बंगला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। आदित्य की जिज्ञासा जागी और उसने उस बंगले की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। आदित्य जब उस बंगले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह काफी वीरान और खौफनाक था। उसकी दीवारें धूल से भरी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बंगले के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। आसपास के लोगों ने उसे बताया कि इस बंगले में कोई भी ज्यादा समय तक नहीं ठहर पाता। आदित्य ने बंगले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयावह था। पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर लगे जाले ने बंगले को और भी डरावना बना दिया था। आदित्य ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे एक कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस बंगले के पिछले मालिक राघव और उसकी पत्नी सुमन यहाँ रहते थे। एक रात सुमन अचानक गायब हो गई और उसके बाद से राघव भी पागल हो गया। आदित्य ने डायरी को और पढ़ा और पाया कि सुमन के गायब होने की रात कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। राघव ने लिखा था कि उसने सुमन को आखिरी बार एक अजीब आदमी के साथ देखा था जो अचानक गायब हो गया था। आदित्य को यह बात बहुत ही रहस्यमयी लगी। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे लगातार एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। आदित्य ने बाहर जाने की कोशिश की लेकिन बंगले का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने अपने कैमरे से उस छाया की तस्वीर ली लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। छाया ने आदित्य से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे से कहा, मैं सुमन हूँ। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरी आत्मा को मुक्त करो। आदित्य ने सुमन की आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने डायरी में लिखी बातें ध्यान से पढ़ी और पाया कि सुमन की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उस आदमी का पता लगाना होगा जो सुमन को आखिरी बार देखा गया था। आदित्य ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पाया कि वह आदमी गांव का एक पुराना तांत्रिक था जो अब भी जंगल में रहता था। आदित्य ने तांत्रिक को ढूंढा और सुमन की आत्मा के बारे में बताया। तांत्रिक ने कहा, सुमन की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। आदित्य ने तांत्रिक के निर्देशानुसार पूजा की और सुमन की आत्मा को मुक्त कर दिया। तभी बंगले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आदित्य बाहर आ गया। उसने चैन की सांस ली और सुमन की आत्मा को शांति मिली। इस प्रकार खौफनाक बंगला की कहानी ने आदित्य को एक नया अनुभव दिया और उसे यह सिखाया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे जानने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, share, comment on the video and don't forget to hit the bell for latest updates.